नमस्कार। डेट है आज की 3 जनवरी 2021 और आज कंडक्ट किया गया था इवनिंग सेशन में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पेपर। ये इसका पोस्ट कोड जो था वो था 799। पोस्ट कोड आपको पता चल गया। इसका हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 से देखिए, यहाँ पर एचपी जीके का क्वेश्चन है, चित्तीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कई बार जब भी कुल्लू का नाम आता था तो चित्तीधार, श्रावण वैली, वैशाली पीक ये सभी हम रिवाइज करते थे। तो ऑप्शन ए कुल्लू जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुरंगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मुरंगला माउंटेन पीक कहाँ पर है? ये ऑप्शन सी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कराली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कराली लेक है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये जो है ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सारी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, ये सोलन में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, फेमस चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो चिंतपूर्णी मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ पर मंडी डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय। तो मंडी अधिराज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाहुसेन के द्वारा स्थापना की गई थी मंडी की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 67 के बाद यहाँ पर देखिए आप 67 के बाद 68 है। 68 हो गया, मंडी डोमिनियन वॉज फाउंडेड बाय। 69 है, विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज पॉपुलरली नोन एज अजानु बाहू। अजानु बाहू केहरी सिंह को कहा जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, गुरु नानक देव विजिटेड हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो गुरु नानक देव के द्वारा हिमाचल कब विजिट किया गया था? तो गुरु नानक देव ने 1514 ईस्वी में 1514 में जो था वो हिमाचल विजिट किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेट्राइट ऑफ धर्मशाला वॉज हैंग्ड एट रेड फोर्ट दिल्ली इन 1944। 1944 में धर्मशाला के कौन से देशभक्त थे जिन्हें लाल किले पर फांसी दी गई थी? तो ये थे मेजर दुर्गा मल्ल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद 72 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसको निफ्ट भी कहते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि निफ्ट कहाँ पर स्थित है। निफ्ट जो है वो कहाँ पर है? ये स्थित है कांगड़ा में। तो ये कांगड़ा के 6 में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते थे, कुफरी शिमला में है, कसौली से भी कोई संबंध नहीं है और ड्रोह भी से भी जो है कांगड़ा के नज़दीक ये स्थित है, कांगड़ा के साथ ही, तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिमालयन अवार्ड ऑफ लाइट बुक इज रिटन बाय। तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया था, निकोलिस रोरिक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, अगर आपको कोई जानने वाला है जिसने ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पेपर भरा था तो उनके साथ वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ घानवी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो घानवी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है इसको कौन सा एग्जीक्यूट करती है एजेंसी? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था, जस्ट अरेंज करना था, जैसे ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए, इस तरह से इसको आप कर सकते थे कि ये सभी जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। इसको 5 से कर सकते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं, इसको भी 3 से कर सकते हैं, बट ये जो है ये किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो यही मे बी डिफरेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए सही आंसर आएगा इसका। अगर क्वेश्चन नंबर 78 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 78 को सॉल्व करके जो है वो ऑप्शन सी धनबाद जो है वो सही आंसर आएगा। 79 को आप जो है सॉल्व करके कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ई पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल मिनिस्ट्री फॉर प्रमोटिंग ट्राइबल हेल्थ। तो ये स्वास्थ्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 81 है, अटल टनल कहाँ पर है? ये तो आपको पता है, हिमाचल में है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 82 है, विच इज़ द फर्स्ट नेबरिंग कंट्री विद विच इंडिया हैज़ मेड द एयर बबल एग्रीमेंट रिसेंटली। ये जो एयर बबल एग्रीमेंट है ये मालदीव्स के साथ किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, द एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली हेल्ड एट विच प्लेस। तो ये जो वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है ये कहाँ पर होता है? ये गोवा में होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड अ सेलर ड्राइवन कैंपेन नेम्ड इतना आसान है। तो इतना आसान है कैंपेन अमेजोन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो, ये वैसे तो ये क्वेश्चन एज पर ऑफिशियल आंसर की नहीं है, बट फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है आप अपने आंसर चेक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच इज़ नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व्ड ऑन
सारनाथ पिलर। तो सारनाथ स्तंभ पर जो है वो कौन सा इनमें से एनिमल ऐसा है जो उत्कीर्णित नहीं है, तो ऑप्शन बी डियर यानी कि हिरण जो है यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 देखिए, विच दिल्ली सल्तन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिस्टोरियंस एज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। तो मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, विरोधाभासों का मिश्रण इनको कहा गया। 88 है, मोहम्मद अली जिन्ना एम ए जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ। तो इन्होंने अपनी अर्ली पॉलिटिकल लाइफ में क्या किया था, इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत की थी। 89 है, बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग। लोकमान्य की उपाधि ने कब दी गई थी, होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच एट्रीब्यूट इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है ऐसा कौन से इनमें से किस वर्ड में कहा गया है कि किसी के भी साथ जो है वो किसी को नीचा नहीं समझा जाएगा, तो फ्रेटर्निटी। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये ऑप्शन बी यानी कि 16 आर्टिकल नंबर 16 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल मिनिस्टर विल होल्ड हिज पोस्ट एट द विल ऑफ। उस कैबिनेट मिनिस्टर जो यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वो किसकी इच्छानुसार पद ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद 93 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो किन दो देशों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी सीमा है, कनाडा और यूएस। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज नोन एज सॉइल फ्री फार्मिंग। सॉइल फ्री फार्मिंग इनमें से किसको कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है इंडिया का, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच माउंटेन रेंज एक्ट एज वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान। तो इंडिया और तुर्किस्तान के बीच जो है वो कौन सा एक्ट करता है, ये काराकोरम रेंज। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सा ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन ए इडुक्की। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरला साइड कहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 98 है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन बी मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99 है, एल्गल ब्लूम रिजल्ट फ्रॉम। तो ये किसका रिजल्ट होता है, ये होता है यूट्रोफिकेशन का। ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑप्टिकल फाइबर इज यूज। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 101 है, ऑयल एंड विट्रियल इज कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑयल और विट्रियल किसका नाम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है। ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सही आंसर है। आगे इंग्लिश का सेक्शन है, यहाँ पर एंटोनियम ऑफ प्रिकेरियस का एंटोनियम बताना है, तो इसका एंटोनियम होता है ऑप्शन बी सेफ। क्वेश्चन नंबर 103 है, व्हाई डिड यू टीयर आउट, यहाँ पर होगा आउट अ पेज फ्रॉम माई नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 104 है, मीनिंग ऑफ इडियम टू हैव ब्रश विद। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हैव अ स्लाइट एनकाउंटर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया है पेइंग बैक इंजरी विद इंजरी इज। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन डी रिप्राइजल। और क्वेश्चन नंबर 106 है, नायिका का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो नायिका का संधि विच्छेद क्या होता है, ने प्लस इका, यानी कि ऑप्शन सी, ने को दो मात्राएं होंगी प्लस इका होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, सुलोचना में समास है। तो सुलोचना में कौन सा समास है, तो सुलोचना में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इससे पहले मॉर्निंग सेशन में जो लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था वो भी हमने डिस्कस किया था, उसके दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे, वो दोनों के दोनों पार्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 108 है, पक्ष का विशेषण क्या है। तो पक्ष का जो विशेषण होता है वो होता है पाक्षिक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मुखर में प्रत्यय है। तो मुखर में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मुखर में होगा र प्रत्यय। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए किसके, ये क्वेश्चन था आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पेपर, इसका पोस्ट कोड भी मैंने आपको बताया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।